हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के मध्य बनने, अणुओं के मध्य बंध के बनने तथा जब वो बंध टूटता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के मध्य बंध के बनने तथा टूटने के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार है हमारा योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और संयोग करके क्या बनाते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण बनाते हैं, एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यानी कि ये कोयला है, सी कार्बन, ऑक्सीजन है, क्या बना रहा है? CO2। एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म किया जा रहा है तो भाप के रूप में हमें पानी मिल रहा है और ये पानी ठंडा होगा तो द्रव रूप में इकट्ठा कर लिया जाएगा। यानी कि ये इधर के साइड को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये क्या है? हमारा उत्पाद। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। फिर दूसरा हमारा प्रकार है, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों को तापमान के अनुसार डिवाइड किया गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये होता क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब इसमें अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा बनती है। ठीक है, ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऊष्मा है, इधर क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और यहाँ हाइड्रोजन बनाया, ऊष्मा तो आया ही नहीं प्लस करके। यानी कि क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो जा रहा है। और इसका ठीक उल्टा होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होता है। यानी कि इधर मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है तो हमें प्राप्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहा है। साथ ही क्या हमें प्राप्त हो रहा है? ऊष्मा मिल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी होता है वह अभिक्रिया कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो ऊष्माक्षेपी होता है। और जिन अभिक्रिया में अभिकारक के टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो हम बताएंगे वियोजन अभिक्रिया को कि इसमें क्या होता है? दो अभिकारक क्या करते हैं? एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है, ये एक है अभिकारक, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है तो क्या बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड एक, और ये ऑक्सीजन। एक पदार्थ टूट रहा है तो दो उत्पाद बना रहा है, ये क्या हो गया हमारा? वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। तो अब होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है हमारा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है कि अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। अभिकारक जो होता है उसका ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग ऊष्मीय वियोजन। और विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत वियोजन में होता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो वियोजन होता है वो विद्युत वियोजन होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि 2H2O। 2H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। इसका प्रयोग, प्रकाशीय वियोजन का प्रयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया विद्युत वियोजन।
प्रकाशीय वियोजन। अब आती है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या होता है, कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके अभिकारक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा ए बी और सी, ये दोनों क्या है, अभिकारक कहलाते हैं। फिर तीर के बाद वाला क्या कहलाता है, जो प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो ये क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, बी को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि ए सी प्लस बी का निर्माण हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापनीय अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर प्राप्त हो रहा है और कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। ये क्या कर रहा है, NO3 क्या किया, कॉपर ने क्या किया, ये Ag को, सिल्वर को विस्थापित कर दिया अलग, और इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, एक नया उत्पाद बना लिया। ठीक है, ये होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापनीय अभिक्रिया क्या होती है, तो द्विविस्थापनीय अभिक्रियाएं होती है ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, आयन क्या होते हैं, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया में होता है आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है किससे, सोडियम सल्फेट से और बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब अभिक्रिया करता है ये दोनों, तो हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, हाँ ये रहा ये एग्जाम्पल। क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट क्या कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त हो रहा है, हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ये हो गया हमारा क्या, विस्थापनीय अभिक्रिया। अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को जानने के लिए क्या करेंगे, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया पदार्थ में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या तो हाइड्रोजन की कमी होगी तो वो होगी हमारी उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की या तो वृद्धि होगी या तो हाइड्रोजन की कमी होगी, वही होगी हमारी उपचयन अभिक्रिया। इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई कार्बन में, ये क्या होगा हमारा ऑक्सीकरण होगा। हम अपचयन क्या होगा, अपचयन उसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, और उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। तो हाइड्रोजन की वृद्धि है और ऑक्सीजन की कमी है, तो ये क्या होगा हमारा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कॉपर बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद से अपचयन और उपचयन का दैनिक जीवन में प्रभाव की बात की जा रही है। तो श्वसन में सबसे अच्छा प्रभाव हम इसका देखते हैं, श्वसन में होता है, दहन अभिक्रियाओं में होता है। अब जानेंगे संक्षारण क्या होता है, तो वायु में जो ऑक्सीजन विद्यमान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर अम्ल आदि के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो धातु के ऊपर क्या जमा हो जाती है, एक परत जमा हो जाती है। तो इस परत के कारण क्या होता है, धातु धीरे धीरे खराब होने लगता है और धातु की चमक क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, धातु की चमक खराब हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, धातु का संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे की बनी वस्तु को आपने देखा होगा, जब नए नए हम कोई भी छड़ खरीद के लेके आते हैं, लोहे का कोई सामान लेके आते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत चमकदार होता है, बहुत सुंदर होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद हम ऐसे रख के देखते हैं, ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर लेता है या उसमें नमी पा जाता है वो, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उस पर कुछ भूरे भूरे कलर का परत जमा हो जाता है, उससे लोहा ख़राब हो जाता है। इसको जंग लगना कहते हैं और इसी को संक्षारण भी कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा ये चैप्टर क्लास 10th का पहला ख़त्म हो गया। अब हम कल से देखेंगे नया चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।